إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, अज़ीज़ तलबा, ये दुनिया जिसमें हम रहते बसते हैं, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, इम्तिहान, इब्तिला। हमें यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। और ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि आदम को हमने बनाया, उसकी शक्ल अच्छी बनाई, सूरत अच्छी बनाई, फिर उसको दौलत इल्म से नवाजा, फिर फरिश्तों से सजदा कराया, फिर उनको जन्नत में बसाया, फिर उनकी दिलबस्तगी के लिए उनके शरीक हयात को हमने उन्हीं की पसली से पैदा फरमाया और कहा वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। कितने इनाम किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो जिस चीज़ को चाहे अपने हुक्म से बनाए। इज़ा अरदना शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब हम किसी चीज़ की पैदाइश का इरादा करते हैं तो कहते हैं हो जा, तो वो हो जाती है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि किसी चीज़ के वजूद में आने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे समझाने के लिए उसने कहा कि हम कहते हैं हो जा तो वो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर कुन नहीं कहेगा तो वो चीज़ वजूद में नहीं आएगी। वो हमारे समझाने के लिए उसने कहा हम कहते हैं हो जा, वो हो जाती है, क्योंकि हम इसको किसी और ज़रिए से समझ नहीं सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म कुन से आदम को चाहता तो बना देता।
लेकिन नहीं, एहतिमाम, रहमत, नवाजिश, अता, मेहरबानी, फजलो करम, इन तमाम का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वह खलक़तहु बियदैया, फरमाया मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से खास एहतिमाम से। चाहता तो कुन कह के बना देता, लेकिन नहीं, खास एहतिमाम के साथ अपने हाथों से बनाया। और बनाया, कुरान ही में फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान, इंसान को हमने बनाया। और चीज़ें भी फरमाई, और एक जगह फरमाया फ़ी अहसन तक़वीम, निहायत बेहतर शक्ल व सूरत। और एक जगह फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। कर्रमना बनी आदम, बनी आदम को शरफ़ व इज़्ज़त से नवाजा हमने। खुश्की और तरी में सफ़र करने के लिए उसको वसाइल मुहैया फरमाए, और पाकीज़ा चीज़ों से उसको रोज़ी अता फरमाई। और हमारी और जो दूसरी मखलूक़ात है, इस मखलूक पर हमने उसको फजीलत अता की। तो इंसान के बनाने को, तख्लीक करने को कितने एहतिमाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। फिर बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा, और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया। ये चंद सवाल हैं, ज़रा इनके जवाब दो। सारे फरिश्तों ने एतराफ़ कर लिया, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे रब हमें तो उतना ही पता है जितना तूने बताया, उससे आगे एक लफ्ज़ भी हम नहीं जानते। हज़रत आदम से कहा अम्बिहुम बिअस्माइहिम, आदम ने फर बता दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इल्म की दौलत से सरफराज किया। फरिश्तों को हुक्म हुआ उसजुदू ले आदम, आदम की ताज़ीम बजा लाओ, सजदा करो। कुरान कहता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, इतना काफ़ी था फसजदल मलाइकतु, लेकिन उसके साथ मज़ीद ताकीद फरमाया कुल्लुहुम, सबने सजदा किया, इतना भी काफ़ी था। लेकिन फिर फरमाया अजमाऊन, कोई एक भी बाकी नहीं रहा, सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करते हुए सजदा किया, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, हमारी बात नहीं मानी, नाफरमानी की, तकब्बुर और गुरूर से पेश आया। वो तो अल्लाह के इल्म में पहले ही काफिर था, जाहिर परस्ती से इन फरिश्तों में लगा हुआ था। ये आदम है, आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई, अक़ल की दौलत से सरफराज किया,
और फिर उसके बाद व खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये दरख्त, ये जंगलात, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये दरिया और जो कुछ भी तुम्हें ज़मीन में नज़र आता है, खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया। कितनी मेहरबानी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे ऊपर, उसकी मेहरबानियों का हम शुमार नहीं कर सकते। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़ारों रहमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंसानों पर, लेकिन एहसान जताया उसने तो इस बात का कि हमने तुम्हारे अंदर, तुम ही में से एक इंसान को रसूल बनाकर, सैयदुल मुरसलीन बनाकर, शफीउल मुज़निबीन बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अपना आखिरी पैगाम पहुँचाने के लिए तुम्हारे अंदर मबूस किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा हिस्सा। आप आए, हमें तौहीद और शिर्क के दरमियान फ़र्क का पता चला, हलाल और हराम की तमीज़ हमें आई, ज़लालत, गुमराही, हिदायत और अल्लाह की नवाजिश, इसको हम जान पाए। जुल्म क्या है, जौर क्या है, इंसान हैवानों से कैसे मुमताज है, गंदगी क्या है और पाकीज़गी और नफासत क्या है। अल्लाह तुमसे नाराज़ है, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कैसे कर सकते हो। ये सारी बातें हमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, आपके ज़रिए से हमें पता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वरना आपके आने से पहले तो ये सारी इंसानियत ज़बरदस्त गुमराही में भटकी हुई थी, टामटियाँ मार रही थी। सिर्फ इतनी बात नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को बनाया है उनको पूज रही थी, बल्कि ये खुद अपने हाथ से बनाकर कुछ चीज़ों को उसको पूछती थी, उसको हाजत रवा मुश्किल कुशा मानती थी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान। आदम को इल्म की दौलत से सरफराज किया, फरिश्तों से सजदा कराया, जन्नत में दाखिल किया। जन्नत तुम्हारे लिए है, जन्नत में दिल नहीं लग रहा है तो उनकी दिलबस्तगी के लिए हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। एक बात पता चली कि आदमी के पास सारी दुनिया हो, सारी दौलतें हो, हसीन बागात हो, बेहतरीन और उम्दा गाड़ियाँ हो, खाने के लिए किस्म किस्म के खुशगवार मीठे खुशबूदार फल हो, जिस चीज़ की इंसान तमन्ना कर सकता है वो सब कुछ हो, लेकिन अगर शरीक हयात ना हो, बीवी ना हो, तो इंसान का मन जन्नत में भी नहीं लगता। बात आई समझ में? औरत की अहमियत कितनी ज़्यादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़ार फजीलतों से नवाजने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया। खाओ पियो मज़ा करो, जन्नत सब कुछ मौजूद है इसमें।
मा तश्तहून, जो चाहोगे वो मिलेगा। यहाँ ये नहीं है कि स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक में नहीं, नहीं, जिस चीज़ की तमन्ना करोगे जन्नत में हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। क्यों? कोई और दिल बस्तगी के लिए मौजूद नहीं है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, जिसके साथ अपना दुख सुख बांट सकें, जिसके साथ हम जिंदगी को खुशगवार बना सकें। वो नहीं है तो जन्नत में भी आदम का दिल नहीं लग रहा है। तो इकबाल ने कहा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। इस दुनिया से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरत को ख़त्म कर दे, उठा ले और सिर्फ मर्द ही मर्द रह जाए और दुनिया में किसी चीज़ की कमी ना हो, दरिया है, पहाड़ है, झरने हैं, आबशार है, घने बागात हैं, फल है, फूल है, खुशबू है, तमाम तरह की सवारियां हैं, लेकिन इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारेगा जैसे एक बड़े कैद खाने में बावला पागल बन के घूमता फिर रहा है। कोई मज़ा नहीं ज़िंदगी। और यही औरत है, हमारे बहुत सारे भाई उसके साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, बिला वजह मारते हैं, बिला वजह उसको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, गलती उससे हो जाती है, गाली उसकी माँ को देते हैं, बुरा भला उसके ख़ानदान को देते कहते हैं, उसका दिल दुखाने के लिए, दिल तोड़ने के लिए करते हैं ना। ऐसा अच्छा करते हैं। एक अल्लाह की दी हुई अजीम नेमत की नाशुक्री करते हैं, अजीम नेमत की नाशुक्री करते हैं। हजारों नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं। उन नेमतों में एक नेमत औरत हुई है। उसके हक को पहचानो, उसकी अहमियत को जानो, उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए इसको सीखो अल्लाह के रसूल से, कुरान शरीफ से। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, उनके साथ अच्छा और बेहतर बर्ताव करो। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें फजीलतें दी हैं, तुम्हारे हुकूक रखते हैं, उनके भी हुकूक रखे। उनके हुकूक को पामाल मत करो, उनका दिल ना दुखाओ, बात बात पर बुरा भला ना कहो, जरा सी बात पे हंगामा मत करो घर में, और मारपीट भी नहीं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यार के लिए बनाया, मोहब्बत के लिए, दिल बस्तगी के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए। तो खुशगवार ज़िंदगी को ख़राब क्यों कर रहे हो? उसकी अहमियत समझो, उसकी अहमियत समझो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में है, और जन्नत में क्या नहीं है? तमाम चीज़ें हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको ये कहा जाए कि ये जन्नत में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जन्नत में मन नहीं लग रहा है। फल है, फूल है, खुशबुएं हैं, आबशार है, नहरें बह रही हैं, घने घने दरख्त हैं, हीरे जवाहरात के महल्लात बने हुए हैं, मुश्क अंबर का गारा लगाया है,
शहद की और दूध की नहरें बह रही हैं, ऐसी जन्नत होते हुए भी दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। जन्नत में बेकैफी छाई हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका एक नुस्खा, हजार नहीं, सिर्फ एक नुस्खा अता किया कि लो, क्या किया? औरत को बनाया, आदम ही से बनाया। अब जन्नत खुशगवार है, जन्नत अच्छी लग रही है। औरत आई, जन्नत में बहार आई, जन्नत अच्छी लग रही, हर चीज में लताफत है, पाकीज़गी है, नज़ाफत है, खुशबू है, और जिस तरफ देखते हैं रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ हैं। किसके दम से? औरत के दम से। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बात आ रही है समझ में? अब अल्लाह ताला ने फरमाया वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, ऐ हव्वा तुम और ऐ आदम तुम, ये जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है, जाओ खाओ पियो मस्त रहो, कोई पाबंदी नहीं, न खाने पर न पीने पर, सारी जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है। जहां चाहो रहो, जो चीज चाहो खाओ। वला तक़रबा हादिहि शजरा, लेकिन देखो ये एक दरख्त है, इसके करीब मत जाओ। पूरी जन्नत, और कितनी बड़ी जन्नत है, जन्नत कितनी बड़ी है, सामरूद के बराबर, सूरत के बराबर, गुजरात के बराबर। हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अल्लाह की बख्शिशों और रहमतों की तरफ तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है, और ऐसी जन्नत की तरफ तुम्हें बुला रहा है। कैसी जन्नत? अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, जिसकी सिर्फ चौड़ाई, लंबाई नहीं, चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर। सारे आसमान सारी ज़मीन ये कुल मिला के जन्नत की चौड़ाई के बराबर है। तो चौड़ाई से लंबाई तो हमेशा बड़ी होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी है जन्नत। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, हम वापस आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत बताई, कहा कि इसके करीब मत जाओ। देखो तो बिल्कुल यही मामला यार, जितनी चीज़ें हलाल अल्लाह ने रखी है हमारे, जितनी पाकीज़ा और नफीस चीज़ों को इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त दी है, वो ज़्यादा है या वो चीज़ें ज़्यादा हैं जो हराम है? हराम तो चंद चीज़ें हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, और हलाल वहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, ये चंद चीज़ें हमने हराम की हैं। इसके अलावा वहिल्ल लकुम, सब तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, सारी दुनिया। अल्लाहु अकबर, उसकी मेहरबानियाँ, उसकी नवाज़िशें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हुवा अर्रहमानुर रहीम, उसकी मेहरबानियों का और उसकी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, बेइंतहा, कोई इंतहा नहीं उसकी कि यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है, नहीं। वो रहमान है, रहीम। भाइयों अजीज़ों, ऐसा मेहरबान, ऐसा रहीम, ऐसा खैर ख्वाह और इतना मेहरबान रब अगर हमें किसी बात से रोके, मना करे, तो हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए?
अगर रुक जाते हैं तो हमारा भला, उसका कोई नुकसान नहीं। रुक जाते हैं तो हमारा भला है, उसका कोई नुकसान नहीं है। और नहीं रुकते हैं तो अपना बुरा करते हैं, उसका कोई नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो ऐसा अजीम रब है कि सारे फरिश्ते, सारे जिन्नात, सारे इंसान एक बहुत ही बड़े इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार फरिश्ते की तरह से बन जाए, कोई गुनाह ना करे, ना कोई जिन ना कोई इंसान। फरिश्ते तो करते ही नहीं है, और हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहे। मा ज़ादा फी मुल्की शैया, कहता है कि इससे सारे इंसान मेरी हम्दो सना में लगे हुए, इबादत में लगे हुए, 24 घंटा हर वक्त सारे काम छोड़कर सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। और सारे जिन्नात, शैतान भी, इब्लीस भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुल्क, उसकी खुदाई में ज़र्रा बराबर भी इजाफा नहीं होता है। और अगर सारे जिन, सारे इंसान, सारे फरिश्ते भी सब निहायत ही बदतरीन गुनहगार की तरह से हो जाए और सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बागी बन जाए, मा नक़स फ़ी मुल्की शैया, तो मेरी कुदरत और मेरी खुदाई में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होती। वो हमारा मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। क़ुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, हम नियाजमंद हैं। हमें हर वक्त ज़रूरत है, जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है। अगर ये सांस बंद हो जाए 1 मिनट के लिए तो हम टे हो जाएंगे। कितने ही डॉक्टर ले आओ, कितने हकीम ले आओ, बड़े से बड़े तजर्बाकार डॉक्टर ले आओ, सारी मशीनें लगा दो, बचा पाएंगे उसको? नहीं बचा सकते। और कितनी वाफर मिकदार में उसने ऑक्सीजन इस दुनिया में फैला रखा है, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कोरोना हुआ था तब कुछ लोगों को एहसास हुआ कि ऑक्सीजन क्या है और कितना महंगा है। तो उन्होंने अगर 1 घंटा लगा दिया तो कहा इतने हज़ार दो, 10,000 दो। 1 घंटा ऑक्सीजन का 10,000? हाँ जी, इतना तो देना ही पड़ेगा। अजी आपके आदमी को बचाया है हमने, तो मर जाता ये। अच्छा जी, उम्र कितनी है तुम्हारी? 60-70 साल। 60-70 साल में कितने हज़ार का तुमने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया है, बता सकते हो? कोई अंदाज़ा लगा सकता है? बाकी उसकी नेमतें तो छोड़ दो, ये एक ऐसी चीज़, ये सारी दुनिया को, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पैदा करने के ज़राए इन दरख्तों को बनाया और फैला दिया, और हर वक्त हम बग़ैर उसका एहसास किए हुए उसी के बल पर जिंदा है। अगर एक आदमी अपने 60 साल की ज़िंदगी का हिसाब लेकर बैठे कि कितने हज़ार का उसने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया, तो उसे पता चलेगा कि अल्लाह की मेहरबानियाँ कितनी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमसे अपने रास्ते में, और वो भी हमारे ही काम के लिए, मस्जिद के लिए नमाज कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे, इंसान पढ़ेगा। मदरसे के लिए पढ़ने कौन आएगा?
हमारे इंसान पढ़ाएगा कौन? हम पढ़ाएंगे। कौन? इंसान। गरीबों मिस्कीनों के लिए ये कौन है? ये भी इंसान। यतीमों बेवाओं के लिए देने के लिए कहता है, ये कौन है? ये भी इंसान। हुक्म उसका है, लेकिन हमारी भलाई के लिए वो कहता है वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। देखो, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर तुम्हारे सरहाने बैठ जाए, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च कर लो। और ये हुक्म कैसा है? कुरान खोलो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आगे ये मुत्तक़ियों के लिए है, हिदायत का सामान है। इसमें ये किताब लारैब है, शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब मुत्तक़ी लोग कौन है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये है मुत्तक़ी। हिदायत मुत्तक़ियों को मिलती है, जन्नत मुत्तक़ियों के लिए बनाई है, उसकी रहमतें मुत्तक़ियों के लिए हैं। अज़ाब जहन्नम से बचेंगे तो मुत्तक़ी बचेंगे, जन्नत में जाएंगे तो मुत्तक़ी जाएंगे। ये है कौन मुत्तक़ी? तो यहाँ उनकी 3 ज़ाहिरी अलामतें बताई है। ज़ाहिरी अलामतें, इन 3 में से किसी भी एक को छोड़ देता है, आदमी तक़वे की ज़िंदगी से बाहर हो जाता है। तीनों ज़रूरी हैं जब तक आप दुनिया में हो। क्या है ये 3 चीज़ें? युमिनून बिल गैब, ईमान बिल गैब। अल्लाह को देखा नहीं लेकिन ईमान है, दिल मानता है, हमारी अक्ल मुतमईन है, न दिल में शुबा है न अक्ल में शुबा है। अज़ाबे कब्र देखा नहीं है लेकिन मानते हैं मरहक है। पुल सिरात देखा नहीं है, यकीन है कि बाल से बारीक एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुल बनाया है जन्नत और दोज़ख के दरमियान, और उस पर हर एक इंसान को चल के जाना होगा। जो लोग मुशरिक होंगे, काफिर होंगे, गुमराह होंगे, वो इसी से कट के जहन्नम में गिर जाएंगे, जन्नत तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखा है नहीं देखा, ईमान है, ईमान है, यकीन है, यकीन है। एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्सी पे बैठेगा और हिसाब किताब लेगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। ज़र्रा बराबर नेकी अगर तुमने की है तो वो भी वहाँ मौजूद होगी, और ज़र्रा बराबर बुराई की है, बुराई करके गए हो, फरिश्ते भूलेंगे नहीं, तुम्हारे नामाए आमाल में लिखी होगी। देखा है ऐसा? नहीं, यकीन है, हिसाब किताब होगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नामाए अमाल उसके हाथ में दिलाएगा तो क्या कहेंगे? हाओ मुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगो आओ देखो मेरा रिजल्ट, देखो कितना शानदार है। किसी बच्चे ने तालीम हासिल की, एग्ज़ाम में बैठा और फिर हाईएस्ट नंबर लेकर आया, तो क्या वो रिजल्ट देके चुपके से घर जाता है? चुपके से घर नहीं जाता, हंसता है, खिलखिलाता है, अपने दोस्तों को, यारों को, क्लास फेलोज़ को बुलाता है, आओ देखो ये है रिजल्ट।
कितना मगन होता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना होता है? नहीं। ऐसे ही क़यामत के दिन जिनका नामाए अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीधे हाथ में देगा, उनकी ठिकाना नहीं होगा खुशी का। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिहि फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा। लेकिन जिसका नामाए अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाए, जिसके रिजल्ट में लिखा हो फेल, तमाम सब्जेक्ट में इंडा मिला है इसको, ये किसी को आवाज़ देगा, अपना रिजल्ट दिखाएगा? नहीं। यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा, अपने आप को कोसेगा, अपने आप को बुरा भला कहेगा, घर वालों को बुरा भला कहेगा, मास्टर को बुरा भला कहेगा। कभी मदरसे की इंतज़ामिया को, स्कूल की इंतज़ामिया, कई लोगों ने ऐसा किया तो मेरा रिजल्ट ऐसा हो गया, ये जो सबूरा। तो कुछ भी कह लो, नतीजा वो यसला सईरा, जहन्नम में हमेशा के लिए चलेगा। कुरान कह रहा है, देखा है ऐसा होगा? नहीं, यकीन है ऐसा होगा, जर्रा बराबर शक नहीं है। अगर शक था तो आज दूर कर लो। युमिनून बिल गैब, देखा नहीं, यकीन है, अल्लाह ने कहा है, रसूल ने फरमाया है। और ये वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती। दूसरी बात, वयुक़ीमून अस्सलाह, ईमान के बाद सबसे पहला फरीज़ा है इक़ामत सलाह, नमाज की अदायगी, नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, खुश नसीब हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है नमाज की। ये नहीं कि मैं तो नमाजी हूँ, घमंड करो, नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो तुम नमाज पढ़ रहे हो, लिहाजा शुक्रिया अदा करो। इसलिए हमारे रसूल हर नमाज के बाद रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ये कहते थे ना, आप भी कहते हो। कभी गौर किया क्या कहते हो? नहीं गौर किया, आज समझ लो। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं क्या? तौफीक, मदद। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, तेरा ताउन चाहिए। तेरे ताउन और मदद के बगैर मैं तेरा जिक्र नहीं कर सकता, तेरा शुक्र नहीं कर सकता, ठीक तरीके से तेरी इबादत नहीं कर सकता। तो उसके तौफीक देने से तुम नमाज पढ़ते हो और नेकियां करते हो, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हो। और जब शुक्रिया अदा करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नेमतें बढ़ाता है और देता है। जितना शुक्रिया उतनी नेमतें। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शैतानी फलसफे पर जिंदा है। देखते हैं भाई, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, फलां साहब भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वहीं के वहीं हैं। ना कारोबार में कोई बरकत हो रही है, ना घर में कोई इजाफा हो रहा है, नमाज पढ़े जा रहे हैं, हासिल कुछ भी नहीं। और फलां साहब न वो नमाज पढ़ते हैं, न उनके घर का कोई बच्चा नमाज पढ़ता है, न औलाद नमाज पढ़ती है, लेकिन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही। हिंदुस्तान में थे, अच्छा कारोबार कर रहे थे, यहाँ से दुबई चले गए, रातों रात कुछ से कुछ हो गए, वहाँ से लंदन चले गए, वहाँ से और आगे चले गए।
पहले खाली साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल हो गई, फिर कार आ गई, अब तो एक से एक ब्रांड उनके पास है, हवाई जहाज छोड़ रहे। शैतान उसके दिमाग में डाल रहा है, मियाँ तुम कहाँ चक्करों में पड़े हो, ये ठोंगे मार रहे हो, सजदा करने से कुछ नहीं मिलेगा। फला साहब को देखो, नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, देखो कैसी तरक्की कर रहे हैं। ये शैतान का फरेब है, धोखा है। हजारों लोगों को इस नुस्खे से वो गुमराह करता है, हजारों लोगों। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि हमने मईशत के सारे मामला पहले से मुतय्यन कर दिए हैं, हम देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी आजमाते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। पानी दो। अभी बच्चे नहीं आए थे, कई मतलब की थी ना, क्या कहना, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। ये दुनिया है मियां, यहाँ गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं आए हो, हम आजमाएंगे तुम्हें। कभी खौफ की हालत पैदा करके, दुश्मन चढ़ा, हुकूमत ये कर रही है, वो पार्टी ये कर रही है, बजरंग दल ये कर रहा है, आरएसएस ये कर रहा है, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये बयान दे दिया। कैसे खौफ तारी होता, खौफ वजू, भूखा मार के, कर्फ्यू लग जाए, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वनक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, माल घटा दिया, जितना आमदनी हो रही थी सब खत्म हो गई। बेटे का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, वस्समरात, और सारी खेती तबाही के दहाने पर पहुंच गई। लेकिन आखिर में क्या कहता है, वबश्शिरिस साबिरीन। सब कुछ लुट गया, लेकिन अगर तू सब्र कर रहा है तो तेरे लिए बशारत है। तो कभी खौफ तारी होगा, कारोबार तबाह हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा, बीवी का इंतकाल हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, लेकिन तुझे साबिर रहना है, सब्र करना है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। और फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे हमारी दी हुई नेमतों का तो हम तुम्हें नेमतों से और नवाजेंगे। ये अल्लाह की मेहरबानी से मिल रही है। और वो जो बेनमाजी है उसको दौलत मिल रही है। अब हिलहुम रुवैदा, इसकी रस्सी हमने ढीली की है, लेकिन जब खींचेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा। चलिए ये बात भी आगे निकल गई, छोड़ देते हैं। हम वहाँ आते हैं जो हमने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखातब कर रहा है। यहूद और नसारा को नहीं, मुशरिकीन को नहीं, काफिरीन को नहीं, ईमान वालों को। वो मेहरबान रब जिसने हमें बनाया, तमाम नेमतों से नवाज, सारी दुनिया हमारे लिए बनाई, वो हमें मुखातब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखो मैं तुम्हारा मेहरबान रब हूँ, तुम्हें समझाता हूँ। ये जो माल है
और ये जो औलाद है ला तुल्हिकुम, ये तुम्हें गाफिल न कर दे। कैसे? अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। आज देखो बहुत सारे लोग हैं, उनसे कहो कि भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज फर्ज है। मौलवी साहब वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कई सारे बच्चे हैं, रोजगार कुछ है नहीं, अगर नहीं कमाऊंगा तो इनको कहाँ से खिलाऊंगा, इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा है। गरीब, इसके पास खाने और खिलाने को कुछ नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा है। अच्छा जी, एक बहुत बड़े ईमानदार साहब हैं, फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, और एक मौलवी साहब जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मुसलमान हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ा करो। मौलवी साहब क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती, इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। बस दुआ कीजिए, आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब दुआ क्या करें मौलवी साहब उसके लिए, क्या दुआ करें उसके लिए? इसको फुर्सत मिल जाए तो फुर्सत मिल जाए तो कब मिलेगी? फैक्ट्री बंद हो जाए, हुकूमत पाबंदी लगा दे कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन चला सकते हो, तब ना फुर्सत मिलेगी। अब मौलवी साहब दुआ करें कि फला की फैक्ट्री हफ्ते में सिर्फ 4 दिन चले तो इसको वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ेगा। तो ये दुआ होगी कि बददुआ होगी? अब ये जो मौलवी साहब से कह रहा है कि मौलवी साहब दुआ कीजिए, अरे पागल आदमी, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना दिया है, कितनी भूख है तेरी, खत्म ही नहीं हो रही है, कितना और कमाएगा? वो रब जो 24 घंटे तुझे राहत, आराम, खुशी, मसरत, शादमानी, सेहत, आफियत से रखे हुए हैं, उसके लिए तेरे पास 10 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है। अज़ान हो रही है, अरे हाँ यार हो रही है, लेकिन ठीक है चलते हैं, देखते हैं। देखते हैं क्या देखता है, क्या चलता है? देख रहे हैं आप, नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है इसलिए कि उसके पास माल नहीं है, गरीब है। ये नहीं पढ़ रहा है इसलिए कि माल बहुत है इसके पास, वो भी हलाक हो रहा है माल के चक्कर में, और ये भी हलाक हो रहा है माल के चक्कर में। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम, तुम्हारे माल तुम्हें बर्बाद ना कर दे, जिक्र इलाही से गाफिल ना कर दे, होशियार रहना ये माल। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होके, बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार होके नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, बस कमाने पर। कोई मस्जिद वाले आए, भाई मस्जिद बन रही है, आप भी कुछ हिस्सा लीजिए। हाँ ठीक है मेरे साहब, देखिए आजकल आप देख रहे हैं ना दुनिया में क्या हो रहा है, हालात ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है भाई मेरे साहब को 100 रुपये की रसीद, करोड़ों का काम कर रहा है, महीने में 100 रुपये की रसीद कटा रहे हैं, बेशरम। कुछ तो शर्म कर रहे, दे कौन रहा है? अल्लाह। और उसी के रास्ते में देने में 100 बहाने कर रहा है। दुनिया में देखिए कारोबार चल रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, मार्केट बिल्कुल डाउन चल रही है, मार्केट डाउन चल रही है, तेरी शान शौकत में कोई फर्क नहीं है, तेरी फजूल खर्चियों में कोई फर्क नहीं है, तेरी पिकनिकों में कोई खर्च नहीं आया, तेरी बीवी और बच्चियों की ज़ेबो ज़ीनत, लिपस्टिक और पाउडर में कोई फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया। फर्क कहाँ आया? अल्लाह के रास्ते में देने से यह फर्क आया। जबकि अल्लाह ने पहले ही कुरान खोलते ही कह दिया, मुत्तकी लोग जो जन्नत में जाएंगे उनकी तीसरी सिफत यह है कि वो जो कुछ अल्लाह ने दिया है
ये नहीं कहा कि जो माल तुम्हारा है, ये नहीं कहा जो माल तुमने कमाया है, नहीं, क्या कहा, मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो कुछ दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे तुम्हारा माल नहीं मांग रहा है, उस माल में से मांग रहा है जो अल्लाह ने दिया है। अब तुम अंदाजा कर लो, जो तुम्हारा हो उसमें से मत दो, और जो अल्लाह ने दिया है उसमें से उसके रास्ते में निकालो। अगर मुत्तकी बनना चाहते हो और जन्नत में जाना चाहते हो। कितनी बदकिस्मती है इंसान की। एक वाक़या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, सही है, 3 आदमी बनी इसराइल में, एक अंधा, एक कोढ़ी, एक गंजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तीनों को आज़माइश में डाला। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया अंधे के पास, खैर खैरियत के बाद कहा, क्या चाहिए? कहा कि क्या चाहिए? अरे आंखें हो तो दुनिया को देखे, दुनिया की रंगीनियों को देखे, आंखें ही नहीं है, क्या फायदा है? उसने हाथ लगाया, आंखें चंगी हो गई। बोलो दुनिया का कौन सा माल चाहिए? तो उसने कहा बकरी। तो उसने एक बकरी उसको दे दी, और बकरी लेके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 100, 200, 400, 1000, 2000, इतनी बकरियां हो गई कि बस्ती में रहना दुश्वार हो गया, जंगल में चला गया, अलग बस्ती बसा ली। और वो जो बूढ़ी था उसके पास फरिश्ता गया, खैर खैरियत पूछ के, क्या चाहते हो? कहा क्या बताऊं, क्या चाहता हूँ, ये मेरी जिंद इतनी खराब है, हर कोई मुझसे घिन करता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, माँ बाप सब छोड़कर खाते हैं, चाहता हूँ मेरी ये त्वचा अच्छी हो जाए। कहा ठीक है, हाथ फिराया, माशाअल्लाह निहायत खूबसूरत जिल्द आई, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। और क्या चाहते हो? तब कहा गाय। उसको गाय दे दी। वो भी बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ गया कि बस्ती में रहना दुश्वार, चला गया बाहर गंजे के पास। उसके पास पहुंचा, कहा कि बाल सर पे है नहीं, सब गंजा गंजा कह के चढ़ाते हैं, चाहता हूँ बाल आ जाए। उसने हाथ फेरा, शानदार बाल आ गए, खूबसूरत चेहरा, माशाल्लाह। अब क्या है, झटक झटक के चल रहा। और क्या चाहते हो? तो ऊँट दे दिया उसको। कुछ ज़माना गुजर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माइश की, भेजा फरिश्ते को। तो उस गंजे के पास आया, कहा कि मुसाफिर हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, दूर जाना है मुझे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, एक सवारी चाहिए मुझे। कहा मियाँ तुम जैसे 360 रोज़ाना आते हैं यहाँ, वही इसलिए मैंने ऊँट रखे हैं कि जो भी आए उसको एक सवारी दे दूँ। और बहुत सारी बातें दिया, कुछ नहीं, और बातें सुना बहुत सारी दी। तो फरिश्ते ने कहा भूल गया वो दिन जब तू गंजा था, सब तुझसे घिन खाते थे। ये लगा कौन कह रहा है, किसने कहा? जरूर मेरे दुश्मनों ने कहा, मैं तो हमेशा से अच्छा हूँ, मेरे खानदान में कोई गंजा नहीं था, मैं कैसे गंजा हो सकता? ऐसा था और वैसा था। उसने कहा जैसा तू था वैसा ही हो जाए तो फिर से गंजा हो। फरिश्ता चला आया उसके पास से, घोड़ी के पास पहुंचा, उससे भी कहा मुसाफिर हूँ, गरीब हूँ, दूर जाना है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, भूखा हूँ, कुछ दो अल्लाह के नाम पे। क्या कि सुबह से शाम तक अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। हम तो परेशान हो गए लोगों से।
दिया कुछ नहीं, 100 बातें सुना दी। उसने कहा वो दिन भूल गया जब कोढ़ी था तू, तेरे घर वालों ने भी तुझे घर से निकाल दिया था, तेरी बीवी तुझसे घिन खाती थी, बच्चे दूर भागते थे, रिश्तेदार मुंह नहीं लगाता था कोई। यानी किसने कहा? कौन कहता है? बिल्कुल गलत बात है। मैं तो हमेशा से भला चंगा हूँ, खूबसूरत दिल वाला हूँ। उससे मुंहजोरी कर। उसने कहा अच्छा जैसा था तू वैसा ही हो जाए। तो फिर से कोढ़ी हो गया। अब आखिर में अंधे के पास पहुंचा, बैठा हुआ है, बहुत सारी बकरियां और सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ उसके पास। और कहा मिस्कीन हूँ, गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरी मदद करो। कहा हाँ हाँ बैठो बैठो, क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए। नौकरों से कहा इनको दे दो। और क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए, ये भी दे दो। और क्या चाहिए? फला चीज़ चाहिए, ये भी दे दो। जो कुछ उसने मांगा वो सब कुछ दे दिया। फरिश्ते ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए आजमाइश बनकर आया था, तुम्हारे दोनों साथी फेल हो गए और तू इम्तिहान में कामयाब हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे माल में बरकत अता फरमाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, न खाता हूँ न पीता हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और तेरा माल हमेशा रहे। भाइयों अजीज़ों, ये सही सच्ची रसूल अकरम की बताई हुई बात है, कोई फरेब नहीं है। आज हम देखें तो हमने बहुत सारे लोग कोढ़ी ना हो, अंधे ना हो, गंजे ना हो, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से दो चार थे, अल्लाह ने सेहत दे दी, अच्छा कर दिया, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते। कोई आता है तो वही हैकड़ी करते हैं, तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं। डरे इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं फिर से उसी दौर में न ले जाए। डरो अल्लाह से, हमेशा अल्लाह से डर के रहना चाहिए। बात हो रही थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारा माल तुम्हें गफलत में ना मुब्तला करे। और एक और चीज़ है गफलत में मुब्तला करने वाली, वो है औलादुकुम, तुम्हारी औलाद। मेरे 4-5 बेटे हैं कड़ियल जवान, तो किसी की मजाल है जो मुझसे तू कह सके मैं जो चाहूँ कहूँ, जिसको चाहूँ गाली दूँ, जिसको चाहूँ इज्जत उछालूँ, जिस पे चाहूँ इल्ज़ाम लगा लूँ। और वो आया, यहाँ तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? अबे तू है कौन, कहाँ से है? अरे फलाने मोहम्मद, हाँ इधर आओ, अब्दुल्ला इधर आओ, देखिए मुझसे लड़ रहा है, इधर से धक्का, इधर से घूसा, मार पीट के कुछ दिनों में मशहूर हो गया फला के मुंह मत लगना, वरना भाई उसे बिल्कुल अल्लाह का डर नहीं है और अपनी औलाद से लोगों की बेइज्जती कराता है ना? ऐसा बहुत सी आबादियों में, यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सी आबादियों में ऐसा है। बहुत सारे लोग अपनी औलाद पर फख्र करके जुल्म और ज़्यादती पे उतर आते हैं। किसी की बात नहीं, किसी आलिम ने कहा उसकी बेइज्जती, मुदर्रिस ने कहा बिस्तर बांधो चलो, हाफिज ने कहा तुम जैसे सैकड़ों मिलते हैं भागो, इमाम का बिस्तर बनवा दिया, मौलवी का बिस्तर बनवा दिया, किसी ने सही बात कही तो उसकी बेइज्जती कर दी। काय बात में औलाद है मेरे पास, 5 लाठी है, कोई है मुकाबला करेगा? कोई नहीं करेगा। डरो इससे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सब छीन ले। उसको छीनते देर नहीं लगती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशनुमा जिस्म दिया था,
शानदार बादशाहत दी थी, हजारों नौकर चाकर थे, महल थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश करना चाहिए तो पहले बीमारी दे दी। अब बीमारी भी इतनी खतरनाक, फौज छोड़ गई, सिपाही छोड़ गए, नौकर चाकर छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, और जितनी औलाद थी सब मर गई। रिश्तेदारों नातेदारों ने बोलना बंद कर दिया। सिर्फ एक नफस उनकी बीवी, वो जन्नती खातून उनके साथ लगी रही, लोगों के घरों में जाती, बर्तन धोती, काम करती, जो कुछ मिलता लेकर आती, खुशामद से अपने शौहर को खिलाती, खुद खाती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, और ये कहती कि मज़े भी तो हमने लूटे थे। वो भी वही था जब बादशाह दी थी, और आज हमें इस हाल में किया है तब भी वही है। जब हमने उस ज़माने में लज्जतें उठाई तो आज तकलीफ़ें भी हम ही उठाएंगे। खातून थी, मुंह नहीं मोड़ा, तो बाज़ औरतें, बाज़ खातून अपने शौहर की खिदमत करने में, दिलदारी करने में, उसकी तकलीफ़ों को कम करने में, उसका हाथ बटाने में कभी दरेग नहीं करती। ये जन्नत में जाने वाली ख्वातीन होती। और जो शौहर की नाफरमानी करे, सुबह शाम झाड़ू फेरे और कहें क्या मिला तेरे, जो कुछ हमें खाना था अपने घर खा लिया, माँ के बाप के, जो पहनना था वो माँ बाप के घर पहन लिया, जब से आए हैं तेरे घर में 4 कपड़े ढंग के नहीं मिले, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। रसूल अकरम ने जब ईद के खुतबे में फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी रायतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों सदका दो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अल्लाह को राजी करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, सदका दो। मैं जब मेराज में गया था तो मैंने जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा औरतों को देखा था। औरतें रोने लगी, हिचकियाँ बन गई। एक खातून ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, बिमा, ऐसी क्या बात है कि मर्दों के मुकाबले में औरतें जहन्नम में ज़्यादा? फरमाया तकफुरनल अशीर, वजह इसकी यह है कि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करते हो। वो कितना ही तुम्हें खिलाएं पिलाएं, हमेशा अपने मैके की तारीफ करते, और उस बेचारे का कभी भले से नाम जिक्र नहीं करते। क्या मिला है तुम्हारे यहाँ, क्या किया है तुमने? यही तो खा रहे, वही रोटी दाल रोटी, वही दाल रोटी। और ये भूल जाती है कि हजारों लाखों लोग इस दाल रोटी के चक्कर में भूखे प्यासे तेज धूप में दौड़ते फिर रहे हैं, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये दाल रोटी नहीं मिल रही। अल्लाह का शुक्र करना भूल जाती है, अपने शौहर का शुक्र करना भी भूल जाती है। लेकिन ये खातून हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, साबिरा, कानिआ, मुस्लिमा, और अपने शौहर की फर्माबरदार। बात जब बहुत ज़्यादा आगे निकल गई, एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। शिकायत नहीं की। हमारी आदत क्या है पता नहीं, हर बीमारी हमारे ही घर क्यों आती है। फलां के लड़के को देखो, मुश्तंडा फिर रहा है, कभी सर भी नहीं दुखता उसका,
हमारे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर दिया अल्लाह ताला ऐसा कर रहा है हमारे साथ, हमें आजमा रहा? घर घर की कहानी है ये। और भूल जाते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इम्तिहान हैं, आजमाइशें हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी खता हो गई, मेरी औलाद को तूने मार दिया, नौकर चाकर छीन लिए, राजपाट छीन लिया, फौज मुझसे छीन ली। हद तो ये है कि महल्लात उन तमाम से निकाल के ऐसी बीमारी मुझे दी कि बस्ती के बाहर लोगों ने मुझे फेंक दिया और बस्ती में जाने की मुझे इजाज़त नहीं। कहा हज़रत अय्यूब ने? नहीं कहा। क्या कहा? इन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे एक बीमारी ने पकड़ लिया है, बीमारी छू गई है। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं, तुझसे ज़्यादा रहमत करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। इतनी मुसीबतों, परेशानियों, आजमाइशों के बाद भी क्या कह रहे हैं? अरहमुर राहिमीन। अगर है इस कायनात में कोई रहम करने वाला तो कोई है, तेरे अलावा कोई नहीं। मुसलमान होने का मतलब जानते हो? ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें जोश में आ गई। भेजा फरिश्ते को, भेजा, अब बारिश हो रही है, फरिश्ते को भेजा, एड़ी मारी, जहाँ पर है वहीं चश्मा एक जारी हो गया। कहा दा मुख्तसरुन बारिदुन व शराब, ये जो पानी निकल रहा है इस पानी को पीजिए। पानी पिया तो अंदर से सारी बीमारियां खत्म। गुस्ल कीजिए तो जल्द की सारी बीमारियां खत्म। ये आपके गुस्ल के लिए और आपके पीने के लिए। अब फिर से भले चंगर, वही खूबसूरती, वही रानाई और वही चेहरे की चमक दमक, रोशनी, तवानाई फिर से। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश बरसाई, गाय की सोने की टिड्डियाँ बरस रही हैं उनके आंगन में। तो हज़रत अय्यूब उनको समेटने लगे। तो अल्लाह ने कहा कि अय्यूब ये क्या? अरे ये तुम्हारे ही घर में तो बरस रही, कहीं जा थोड़े नहीं है। क्या अल्लाह तेरी रहमत है, मैं चाहता हूँ तेरी रहमत से अपना दामन भर लूँ। सुभान अल्लाह। फिर दौलत भी दे दी, माल भी दे दिया, राजपाट भी दे दिया, महलात भी दे दिए, नौकर चाकर भी दे दिए, औलाद भी दे दी, सब कुछ दे दिया। शुक्र किया तो सब कुछ मिल गया, ना शुक्री करते तो किसी के घर से कुछ ला सकते थे क्या? वही देता है, उसके अलावा कोई नहीं देता। वही दाता है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, उसके अलावा कोई नहीं। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो ऐसा करे औलाद के चक्कर में, माल के चक्कर में अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो ये लोग खसारा पाने वाले, टोटा उठाने वाले हैं, इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। और क्या कहा आगे? बड़ी अजीब बात है। खबरदार ऐसा ना हो। कैसा? वानफिकू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे सरहाने आकर बैठ जाए,
जो कुछ अल्लाह ने दिया है ना उसमें से खर्च कर लो। नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बीमारी लगा देगा। 1000 रुपये नहीं, 10,000, 20,000, 50,000 पर डे के खर्च हो रहे हैं। जितना नहीं दिया था सब अल्लाह रब्बुल इज्जत वसूल कर लेगा। अल्लाह के रास्ते में नहीं दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रास्ते में कबूल नहीं फरमाया, लेकिन तुम्हें ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि जो कुछ जमा पूंजी थी सब निकल गया। यहाँ नहीं दोगे तो हॉस्पिटल में जाके दोगे, वहाँ नहीं दोगे तो पुलिस के यहाँ जाकर दोगे, वहाँ नहीं दोगे तो ईडी के यहाँ जाकर दोगे, सीबीआई के यहाँ जाकर दोगे। हलाल रास्ते में नहीं जाएगा। इससे पहले कि कोई मुसीबत आकर तुम्हारे सर लग जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, उसको राज़ी कर लो, ये मुसीबतें अपने आप टल जाएंगी। ये हदीस सुनी है ना तुमने, ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर कोई फ़ैसला कर दिया आने वाली मुसीबत को, इस कायनात में कोई टालने वाला नहीं है सिवाय दुआ के और सिवाय सदक़ा। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बलाओं को टालता है। और हम नहीं जानते कि आज जो रात है इस रात को हम सलामती के साथ सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इसीलिए नबी ने दुआ बताई, सुबह जब उठो तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना व इलैहि नुशूर। ऐ अल्लाह तेरे लिए हम्दो सना है, अहयाना तूने हमें दोबारा जिंदगी अता फरमा, बाद इज़ अमातना इसके बाद तूने हमें मौत दे दी थी। रात को हम सोए थे, हमें कुछ खबर नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, मर गए थे। नींद मौत की छोटी बहन है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, और टीवी पे क्या आ रहा है, जब हम सो गए तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कान कुछ नहीं सुन रहे। हम मर गए थे, तूने दोबारा जिंदगी, हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नई जिंदगी देता है और हर दिन मार देता है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। जब तक जिंदगी दे वो सेहत व आफियत के साथ दे, अपने हिफाजत में रखे, हमारी हिफाजत फरमाए और परवरदिगार हर बला और मुसीबत से हमें महफूज रखे। अय्याती अहदकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता आ गया, आप क्या कह रहा है, फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अब कह रहा है अल्लाह थोड़ी सी मोहलत और, थोड़ी सी, तुझे 60-70 साल की ज़िंदगी दी थी, अब और मोहलत मांग रहा है, अब क्या करेगा भाई? जो 60-70 साल में नहीं कर सका अब क्या करेगा? फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, अब ये करूँगा जितना कमाया ना सब तेरे रास्ते में लुटा दूंगा, सदका कर दूंगा और तेरे पास नेक और सालेह बनकर आऊँगा। अल्लाह क्या कह रहा है कि जब हमारा फैसला हो जाता है, ला यस्तअखिरु साअतन व ला यस्तक़दिमून, 1 मिनट इधर और 1 मिनट उधर नहीं होता, अब मोहलत नहीं। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कल्ला इन्नहा हुवा काइलुहा। ये बात तो तूने कई बार कही है, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये बात तो कई बार तूने कही है। कई बार बीमार हुआ तो करवट बदला अल्लाह, इधर करवट बदली अल्लाह, सारा घर सुन रहा है, अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दे दी, 2-4 दिन तो पाबंदी से नमाज पढ़ी, उसके बाद फिल्मी गाने हैं और ज़ुबान पे चल रहे हैं,
और बालों में सर झटक रहा है और इतरा इतरा कर चल रहा है, भूल गया कि कल क्या हालत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये बात तो कई बार कही है तूने, और तुझे अब भी अगर मोहलत दे दी जाए तो क्या करोगे? वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी वही करोगे जो करते रहे हो, अब नहीं मिलेगी। भाइयों अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नेक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में आए हो, एक दिन जाना है। कहाँ हैं हमारे बाप दादा? इस सरज़मीन पर एक आलिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, मोहम्मद हाशिम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान और शौकत से उसे नवाजा। जानते हो किसका शागिर्द था? शेखुल कुल फिल कुल मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह। शेखुल कुल फिल कुल मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी ने इस सनम कदे में, इस हिंदुस्तान में जहाँ घर घर बिदअतों के डेरे थे और शिर्क के बसेरे थे, मुसलमान इस्लाम को भूल गया था, चंद रस्मों का नाम उसने इस्लाम रखा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम के ख़ानदान में इस शख्स को बिहार से लाकर दिल्ली में बसाया और वहाँ इसने मसनद हदीस बिछाई और 60 साल से ज़ायद अरसे तक बुखारी शरीफ पढ़ाई। बड़े बड़े अमीरों ने, नवाबों ने उसको अपने यहाँ बुलाया, इनकार कर दिया। मैं यहाँ चटाई पर बैठ के काल अल्लाह काल रसूल करता हूँ, तुम्हें और भी आदमी मिल जाएंगे नौकरी के लिए, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मस्जिद में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को आम करने का हुक्म दिया है, नहीं जाऊँगा। लंबी उम्र पाई, लंबी उम्र कुछ कम 100 साल के बराबर। आप अंदाजा लगाओ कि सिर्फ 60 साल से ज़ायद तो उसने बुखारी पढ़ाई। अंग्रेज़ों ने उसे जेल में डाल दिया, वहाँ भी बुखारी पढ़ाना शुरू कर दिया। घबरा गए कि ये इसने यहाँ मदरसा खोल दिया, तो यहाँ तो ये सारों को ये मौलवी बना देगा, तो भैया छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अंग्रेज़ जासूस ने लिखा अल हयात बादल ममात पढ़ो। उसने लिखा क्या करें, हम खूब जानते हैं कि सरहद पर जो मुजाहिदीन बैठे हुए हैं और हमारी हुकूमत के नाक में दम कर रहे हैं, उनको ये आदमी फंडिंग करता है। इधर उधर से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग पैसे भेजते हैं इसके पास और ये अपने शागिर्दों के जरिए वहाँ भिजवा देता है। हम जानते हैं ये करता है, लेकिन क्या करें, हम हाथ नहीं डाल सकते इस पर। क्यों? पूरी दिल्ली में कोई मुसलमान हनफी, मनफी, ताजिया वाला, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, हद तो यह है कि कोई हिंदू भी इसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका रौब और उनकी नूरानी सूरत, ज़ुहद व तक़वा, परहेज़गारी, ऐसा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया था कि अंग्रेज़ हुकूमत को झूठे घड़े, झूठे गवाह अदालत में खड़े किए। तो जब वो गवाही देने लगा आपके खिलाफ, तो आपने उसकी तरफ देखा, नजरें मिलाई और कहा, देख झूठी बात मत कह, मैं सैयद हूँ। इतना ही, सिर्फ यही एक लफ्ज़ कहा और वहीं पर उस पर कपकपी तारी हो गई और वहीं अदालत में खड़े होकर कहा कि मुझसे झूठ पुलिस ने बोलने के लिए कहा था। वो शख्सियत
उनके शागिर्द मोहम्मद हाशिम, और इस आपके गुजरात में 4-5 और उनके शागिर्द, पूरे हिंदुस्तान में जो आज किताब व सुन्नत की, हदीस व कुरान की, तौहीद की, सुन्नत की कहीं भी बात हो रही है, उसके पीछे मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों को दाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे काम ले ले, इतना बड़ा काम। उनका इदारा 47 में बंद हो गया, उनके इदारे पर, दरसगाह पर कब्ज़ा हो गया वहाँ से आए हुए लोगों का, उनके तलबा के हॉस्टल पे कब्ज़ा हो गया। आज तक है, मुकदमा लड़ रहे हैं हम, लेकिन फैसला ही नहीं होता है। बड़े बड़े उलमाए किराम दिल्ली वालों को कहते थे कि मियाँ साहब के मदरसे को बंद क्यों किया तुमने, चलाओ इस इदारे का। जब तक मियाँ साहब थे कहीं बाहर 1 पैसे का चंदा नहीं। और उसके बाद दिल्ली वालों ने खोला सन 82 में, तब से चल रहा है, कहीं उसका चंदा नहीं होता। दिल्ली से ही सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। आज शोबा हिफ्ज़ की तामीर हो रही है, नई जगह ख़रीदी, बहुत पैसा ज़ाहिर है कि शहर में, वो भी पुरानी दिल्ली में, फिर तामीर में इदारा मफरूज़ हो गया। फिर मशवरा किया गया, हमारे हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब, इनसे भी जिक्र किया गया, भी अच्छी तरह जानते हैं उस इदारे को। तो इन्होंने मशवरा दिया कि आइए कुछ लोगों से कहेंगे इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, तो हम चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदें आबाद हैं तो तुम्हारे घर आबाद हैं, तुम्हारे दिल आबाद हैं, वरना दिल भी गैर आबाद, खरिब, खंडर हो जाते हैं और उन्हें अल्लाह की और उसके रसूल की याद नहीं होती। तो कोशिश करो मस्जिदों को आबाद रखो, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम दिलाओ। कम से कम इतना तो करो कि प्राइमरी तक उनको अल्लाह रसूल को जान लें, फ़राइज़ इस्लाम को समझ लें, ईमानियात को समझ लें, कम से कम हाफिज़ ही बनवाओ। फिर उसके बाद आला से आला तालीम दिलाओ। इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन एक बच्चे को आपने अल्लाह को जानता नहीं, रसूलुल्लाह को जानता नहीं, नमाज आती नहीं, बड़ी से बड़ी डिग्री दिलवा दी, कल को आपका इंतकाल हुआ तो आप जानते हैं क्या होगा? ये बेचारा आपके लिए 2 लफ्ज़ दुआ के भी अदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि जानता ही नहीं ना नमाज जनाजा की दुआ भी इसको नहीं आएगी। क्या किया आपने? आप ज़रा देखिए तो, जो कुछ किया था उसका हासिल क्या हुआ? कि जिस औलाद के लिए ज़िंदगी भर कमाते रहे आप, वो औलाद आपके लिए सही तरीक़े से 2 लफ्ज़ दुआ के रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया ये भी नहीं कह सकती। तो ये जो मदारिस इस्लामिया है, इनकी सरपरस्ती करो, उलमा की इज़्ज़त करो। उलमा हमारे दीन के अलंबरदार हैं। दीन अलग से किसी चीज़ का नाम नहीं है, यही उलमा हैं और यही नबियों के वारिस हैं, रसूल अकरम के वारिस हैं। रसूल अकरम की इज़्ज़त अक़ीदत हमारे दिल में है तो उलमा इकराम की भी होनी चाहिए। और जो आलिम जितना ज़्यादा दीन से जुड़ा हुआ है, अमल और किरदार का अच्छा और बेहतर है, दीन के लिए कोशिश और मेहनत कर रहा है, उतनी ही उसकी इज़्ज़त और ताज़ीम हमारे दिल में होनी चाहिए। और उसके लिए भी दुआ करें हम। हमारे उलमा अगर बाअमल रहेंगे, दीन पर रहेंगे,
तो हमें रोकते टोकते रहेंगे और हमें समझाते रहेंगे। हमें बुरा लगे, हमारे नफ्स को बुरा लगे, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है। ये वो कड़वी कसीली गोलियां हैं जो हमें सेहत देती है, हमारे ईमान को। जैसे डॉक्टर देता है ना कड़वी कसीली गोलियां, उससे हमारे जिस्म को, बदन को आराम मिलता है। और उलमाए किराम जो देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, तो उससे हमारे ईमान की ज़िंदगी बाकी रहती है, और असल ज़िंदगी ईमान की ज़िंदगी है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।